स्वामी साहब इस बात का भी जवाब दे दीजिए, अगर इनपुट है, अगर जांच के लिहाज से चीजों को पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, तो अब इस तरीके के बयान देते हुए क्या खुद ही अब इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई है? प्रमोद स्वामी साहब। नहीं, इसमें पॉलिटिकलाइज और सांप्रदायिक रंग देने की कोई बात नहीं है। मंत्री महोदय का बयान आपने सुना, विषयों पे जांच चल रही है और साजिश की तो गंध आ ही रही है, क्योंकि जिस तरह से आपको दिल्ली सहारनपुर जो रेलवे लाइन है, वहां पर तकरीबन 25 से 30 पेट्रोल क्लिप निकाले गए थे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही है, तो साजिश की गंध आ रही है, सरकार साजिश की जांच कर रही है। और जिस तरह से आतंकवादियों के वीडियो वगैरह सामने आए हैं, तो उन्होंने जो स्लीपर सेल से आह्वान किया, वो स्लीपर सेल कौन है वो स्लीपर सेल? तो इसके ऊपर में अगर कोई अपना मंतव्य रखता है तो फिर उसको आप सांप्रदायिक करार दे देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि डिफेंस में और इसमें रेलवे में कम से कम जात पात धर्म को नहीं ला करके नहीं देखिए प्रमोद जी, जो स्लीपर सेल आतंकवादियों का जिक्र करना, आतंकी साजिश का जिक्र करना, ये एकदम अलग बात है। और आपको नहीं लगता है कि एक खास समुदाय का जिक्र करना और उससे जोड़ना इन हादसों को, ये एकदम अलग चीज हो जाती है? नहीं देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जांच चल रही है, मंत्री महोदय ने इस पे बयान दे दिया है, तो मंत्री महोदय के बयान के ऊपर में हमें विश्वास करना चाहिए और इसकी जांच चल रही है। अब जांच में लेकिन बिल्कुल प्रमोद जी, सवाल यही है, जब जांच चल रही है और खुद रेल मंत्री का बयान हमने सुनाया और उन्होंने कहा कि हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, जो साजिश की बात हो रही है अभी जांच चल रही है और कम से कम रेल जैसे मसले पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। यश श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे यही है, आपने रेल मंत्री का बयान एक तरफ सुना और दूसरी तरफ आपको गिरिराज सिंह का जो बयान है वो आपने देखा और वो आपने सुना, एकदम अलग नजर आता है जो गिरिराज सिंह की तरफ से बोला गया। क्या वजह आपको नजर आती है जो केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया, गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया? महोदय देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, गिरिराज सिंह कोई मायने नहीं रखते हैं। खुद रेल मंत्री जी का ध्यान जब रेलवे की समस्याओं पे होना चाहिए तब वो नई पेंशन स्कीम का अनाउंसमेंट करने बैठे हुए हैं, जबकि वो वित्त मंत्री नहीं है। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि साहब आप लेटरल एंट्री से आए थे और आप सीमेंस में वाइस प्रेसिडेंट थे और वो आपके आते ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश के पीएसयूज को छोड़ के सीमेंस को मिल गया, तब कोई धार्मिक एंगल नहीं आया, तब किसी एक नए आतंकवादी का नाम सामने नहीं आया। जब उनको रेल के अधिकारी बोलते हैं, जब लोको पायलट, जब कुली लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलते हैं या बिना किसी पद के सिर्फ राहुल गांधी जी से मिलते हैं, तब रेल मंत्री जी क्या कर रहे होते हैं? झांझ बजाते हैं पूरा रेलवे मिनिस्ट्री लेके। जब वो टेबल बजाते हैं 12 लाख कर्मचारियों का नाम लेके, फिर एक रील बना देते हैं हम मेहनत करने वाले लोग, तब उन मेहनत करने वाले लोगों को क्या मिलता है? मुझे ये बताइए कि रेल हादसे कोई आज तो नहीं हो रहे। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, तब उन्हें तो ये आइडिया नहीं आया कि चार आरएसएस वालों को दिखा दें टीवी पे या अखबार में कि ये देखो पत्थर रख रहे हैं पटरी पे। ये नया आइडिया कहां से आया? और जब ये वीडियो बन रहे होते हैं, जब ये दिखाया जाता है कि वो देखो फलाना लड़का पटरी पे पत्थर रख रहा है या कुछ रख रहा है, तब क्या स्टाफ झांझ बजा रहा होता है? नहीं, तो विपक्ष के हमले उस लिहाज से क्या समीर साहब बिल्कुल उचित है? विपक्ष जिस लिहाज से पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप क्योंकि पुराने मामलों का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए समीर सर से मैं यश आपकी बात सुनी। जी बोलिए। नहीं, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। प्रमोद स्वामी जी को आप पूरा सुनते हैं, मुझे भी सुनिए। नहीं बिल्कुल, मेरा ये कहना है, बात करिए। मेरा ये कहना है कि आप असली समस्याओं का समाधान कब करेंगे? चलिए, यदि इसमें कोई एंगल है नहीं है वो बात की बात है, आप जो दिख रही हैं उन्हें तो पूरा कीजिए, उनको तो सही कीजिए। आपसे पूछा जाता है कि जिन बातों की आपने यहाँ पर जिक्र किया उसी लिहाज से वरिष्ठ पत्रकार से भी मैं यही पूछ रही हूँ, समीर साहब क्या ये विपक्ष के सवाल उचित हैं? वो तो बकायदा एक फहरिस्त गिना रहे और ये भी कह रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से लापरवाही जांच को लेकर पहले ही हो चुकी है, इसीलिए अब ऐसा। देखिए, मुझे लगता है मैं 2 प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला प्रश्न तो ये है कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अश्विनी वैष्णव पेंशन स्कीम पे बोलने आ जाते रेलवे मंत्री, भाई वो कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग की जिम्मेदारी उनको दी जाती है वो ब्रीफ करने आते हैं, बस कैबिनेट की मीटिंग की ब्रीफिंग का जिम्मेदारी उनके पास है। नंबर 2, जो विपक्ष लगातार आरोप इस बात को लगा रहा है कि सरकार जांच नहीं करती है, रेलवे दुर्घटनाएं घट रही है और सरकार लापरवाह है, रेल मंत्रालय लापरवाह है, मंत्री जी लापरवाह है। रेलवे ने पिछले 2014 से लेकर 2024 के 10 साल में कितना विकास किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर वंदे मातरम देख लीजिए, ट्रेनों का टाइमिंग देख लीजिए, ट्रेन की
सफाई देख लीजिए और ट्रेनों के अंदर मिलने वाली सुविधाएं को देख लीजिए। ये जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है, ये रेलवे डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ये एक असामाजिक तत्वों की गलतियां हैं जो देश के अंदर इस तरीके से घटनाएं कर देश में एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। कौन है जो पटरी के ऊपर जवाब लूंगा, एक बात में जोड़ रहा हूं, विपक्ष ये भी बोल रहा है कि क्या रेल हादसों में ये जो धार्मिक एंगल की साजिश की बात कही जा रही है, जो धार्मिक एंगल जोड़ दिया गया है, तो जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो रेलवे की जिम्मेदारी बनती है, क्या उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश हो रही है? इसको लेकर भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट का कोई भी मंत्री कभी भी किसी भी जिम्मेदारी से भागता नहीं। सरकार हर चीज का जवाब देती है, लेकिन देश के इतने बड़ा रेल का नेटवर्क है, कोई कहीं रात को कोई पत्थर रख के, कोई लकड़ी रख के, कोई किसी तरह की दुर्घटना को अंजाम दे रहा है, तो ये चिंता का विषय। रेलवे तो राष्ट्रीय संपत्ति है, इसके अंदर सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग यात्रा करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ केंद्र सरकार अब जिस तरह से बयान आया है, जांच कर रही है, ये निश्चित रूप से तय हो गया है कि इसके अंदर कोई ऐसे तत्व शामिल है जो रेलवे की जो बढ़ती हुई जो गति है उसको रोकना चाहते हैं।